पर्चा वापस ले लिया। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह लिखते हैं कि देश में चुनाव खत्म होगा, सूरत के बाद इंदौर में कांग्रेस प्रत्याशी की नाम वापसी। कांग्रेस के नेता अजय कुमार ने लिखा है कि चंडीगढ़ और सूरत के बाद इंदौर में लोकतंत्र की हत्या हो गई। हर हलचल में लोकतंत्र की हत्या देखने वाले अब ये घड़ी देखें। घड़ी में वक्त है दोपहर 11:15 बजे का और ये वो घड़ी है जिसने सोमवार को बताया कि इंदौर में कांग्रेस का वक्त बहुत खराब चल रहा है। कैमरा और जूम हुआ, पता चला इंदौर लोकसभा में रिटर्निंग ऑफिसर का ये दफ्तर है, जहां बहुत तेजी से निकलते ये हैं अक्षय कांति बम। इंदौर से लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी जो थे, जी हाँ जो थे कहकर बताना आपको जरूरी है, क्योंकि जिन अक्षय बम में दम देखकर कांग्रेस ने इन्हें इंदौर में चुनाव लड़ने उतारा, वो नामांकन वापसी के आखिरी दिन खुद ही आकर अपना पर्चा वापस ले लेते हैं और कांग्रेस की उम्मीदों का पर्चा फाड़कर चुनावी मैदान से उल्टे पांव इतनी तेजी से अक्षय कांत बम लौटते दिखते हैं कि पूछिए मत। अक्षय भाई, आपने नाम वापस लिया है क्या? क्यों? अक्षय भाई फॉर्म वापस ले लिया क्या आपने? अक्षय भाई कुछ बताओगे क्या? कुछ बताएंगे कि नहीं? फॉर्म वापस ले लिया क्या? कांग्रेस कैंडिडेट थे अक्षय बम, उनके द्वारा भी अपना नामांकन वापसी का आवेदन स्वयं आकर दिया गया है। उसमें उनके हस्ताक्षर का मिलान भी कराया गया है और साथ साथ प्रॉपर वीडियोग्राफी भी सीसी करेगी। डमी कैंडिडेट कांग्रेस ने खड़ा किया था, जो पटेल है वहां से मोती पटेल, वो डमी कैंडिडेट बने कांग्रेस के, लेकिन उनका नामांकन निरस्त हो जाता है। अब ऐसे में कांग्रेस के सामने दुविधा यह है कि जब उनका एक उम्मीदवार जो डमी कैंडिडेट था उसका नामांकन निरस्त हो गया, उनका जो अपना अधिकृत उम्मीदवार था उसने नाम वापस ले लिया, तो कांग्रेस प्रदेश की इस लोकसभा सीट से भी अब साफ हो गई है। यानी मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से 2 सीटों पे अब कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही है। 400 पार का नारा देती बीजेपी देश में एक सीट निर्विरोध जीत चुकी है। 2 पर जीत पहले से अब तय मानी जा रही, क्योंकि गुजरात के सूरत में कांग्रेस के अधिकृत और डमी दोनों प्रत्याशी का पर्चा खारिज हो गया। बाकी बीएसपी समेत निर्दलीय प्रत्याशियों ने पर्चा वापस लिया। बीजेपी के प्रत्याशी निर्विरोध जीत गए। मध्य प्रदेश की खजुराहो सीट पर इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी का पर्चा दस्तखत न होने से खारिज हुआ। यहाँ बाद में इंडिया गठबंधन ने अपना प्रत्याशी न रहने पर ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के कैंडिडेट को समर्थन दे दिया। अब मध्य प्रदेश के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के गृह जिले इंदौर की सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी ने अपना पर्चा वापस खुद ले लिया। जब इंदौर में कांग्रेस प्रत्याशी नामांकन वापस लेने पहुंचते हैं तो उनके साथ कलेक्टर ऑफिस में बीजेपी विधायक रमेश मेंदोला साथ में नजर आते हैं और फिर बीजेपी में शामिल होने के लिए मध्य प्रदेश के बड़े नेता कैलाश विजयवर्गीय के साथ अक्षय कांति बम निकल पड़ते हैं। लेकिन क्यों कांग्रेस प्रत्याशी ने ऐसा किया? मुझे ऐसा लगता है उनके बहुत सारे धंधा पानी है, हो सकता है उसमें कुछ दिक्कत हुई हो। उनके ऊपर हत्या का एक नया आरोप लगाया बीजेपी ने, क्या प्रेशर बनाया मुझे नहीं पता है। ऐसे तो कोई अपना विड्रॉ नहीं करता है नॉमिनेशन और चला नहीं जाता है। लेकिन एक बात ये सच है कि जब हम बार बार कहते हैं लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है, तो ये लोकतंत्र का चीरहरण है। चीरहरण ये है कि सत्ता में जो सत्तारूढ़ दल है वो डराना, धमकाना, इंटिमिडेट करके लोगों के पर्चे वापसी करा रहा है, लोगों के प्रस्तावकों को डरा धमका रहा है। अगर ये लोकतंत्र का चीरहरण नहीं है तो लोकतंत्र का चीरहरण और क्या होगा? अब जब आज कांग्रेस के घोषित प्रत्याशी ने सबके साथ प्रदेश अध्यक्ष की नगरी में फॉर्म जमा किया और आज विड्रॉल के दिन वापस अगर ले लेता है, तो अब हम क्या कर सकते हैं? कांग्रेस ने घुटने टेके हैं। कांग्रेस के साथ हमारे मध्य प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी ने घुटने टेके, वो लड़ना नहीं चाहते हैं, उनमें दम नहीं बचा। तो उसमें ये लोकतंत्र की ताकत है, मोदी जी की लोकप्रियता और भाजपा की जनता के पीछे नीचे तक की जड़ें की गहराई है। कहीं सरकार पलटे या विधायक तुरंत ऑपरेशन लोटस के आरोप लगते हैं। इंदौर में कांग्रेस प्रत्याशी के पर्चा लेकर पलटने पर भी आरोप कांग्रेस नेता कोई कमजोर नस दबने का लगाते हैं। कुछ 2-4 हमारे बिना विचारधारा के लोग अभी भी बचे हैं, उनको भाजपा के लोग खरीद कर लेके जा रहे हैं। लेकिन इस बार जनता ने मूड बना दिया है, राम के नकली भक्तों को पहचान लिया है। इस बार उनका सुपड़ा साफ होगा और 400 सीटों का घमंड, जिस प्रकार से राजा रावण का घमंड टूटा था, नरेंद्र मोदी का भी घमंड टूटेगा। सबके चेहरे पे नूर है, बढ़िया ताकत से लड़ रही है। उनकी कोई ऐसी दुखती नस होगी, कोई न कोई बात होगी जिससे वो घबरा के भारतीय जनता पार्टी क्यों दिया उसको? क्या योगदान था उसका कांग्रेस के लिए? क्या योगदान था? कौन सा उसने संघर्ष करा कांग्रेस के लिए?
इन आरोपों के बीच अब आप इनको देखिए। ये देवेंद्र यादव हैं, इंदौर में कांग्रेस की शहर कमेटी के अध्यक्ष हैं। कलेक्टर दफ्तर के बाहर फोन पर न जाने कांग्रेस के किस नेता को कॉल करके गुस्सा निकाल रहे हैं। गुस्से में कही गई इनकी बात को सुनिए। मैंने टिकट ताकत से मांगा था कि इससे अच्छा चुनाव लड़ूंगा, मगर पैसे को देखते हुए हमारे कांग्रेस के नेताओं ने टिकट दिया। क्यों दिया उसको? क्या योगदान था उसका कांग्रेस के लिए? क्या योगदान था? कौन सा उसने संघर्ष करा कांग्रेस के लिए जो आपने उठा के उसको टिकट दे दिया? क्यों दिया? ये पार्टी हाईकमान को देखना चाहिए। आप हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को मार रही है कांग्रेस। हमने जब टिकट मांगा दमदारी से मांगा, हम लड़ेंगे चुनाव, और आज भी हम यहाँ अकेले खड़े दमदारी से, मगर वो निकल गया, हम बताते हैं फिर उसको। नहीं, उसमें क्या पार्टी की गलती है? पार्टी क्यों देती है ऐसे लोगों को पैसे देख के? पैसा देख के टिकट देते हो, काम का आधार नहीं बनाते हो। यानी कांग्रेस के ही स्थानीय नेता अपने ही प्रत्याशी पर पहले से सवाल उठाते आए। उन्हें आशंका थी कि ये पार्टी, पाला, पर्चा सब बदलेंगे। हुआ वही जो कांग्रेस के नेताओं को डर था। कांग्रेस के सारे नेता और कार्यकर्ता, उनका विश्वास अब मोदी जी में है, भारतीय जनता पार्टी में है, विकास के लिए और जन कल्याण के लिए और अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए। कांग्रेस की हालत ये हो गई कि अब उम्मीदवार भी नहीं रहना चाहते। कुछ तो शर्मा शर्मी में बने हैं, लेकिन इंदौर के उम्मीदवार ने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। अब सवाल है कि खजुराहो, सूरत और इंदौर में जो हुआ, क्या आगे मध्य प्रदेश में और भी किसी सीट पर हो सकता है? जवाब में मुख्यमंत्री कहते हैं, हमारा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। धीरे धीरे करके लगभग 2.5 लाख समाजवादी, कांग्रेसी, सारे प्रमुख लोग भाजपा में ज्वाइन कर रहे हैं। तो अब मैं तो ये रोज ही हमको सिलेक्शन करना पड़ता है, किसको आने दें किसको ना आने दें। लगभग 96 कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अभी तक के पुराने रहे हुए वो पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। 179 विभिन्न प्रकार के पूर्व विधायक पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं।